हेलो एवरी राइजर्स एंड ऑफ कोर्स जो राइजर हैं, जो मेहनती हैं, वो एक ना एक दिन अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, जहां हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस, अब वो चाहे एनवीएस हो, बीपीएससी हो, हरियाणा बोर्ड के एग्जामिनेशन, एचपीएससी हो, या फिर ईएमआरएस के कंप्यूटर साइंस रिक्रूटमेंट हो, हम यहाँ पर उन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं इसी बेस पर लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सभी में एक चीज़ कॉमन है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो 11th एंड 12th के एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस 12th के जो पाइथन है ना, उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा 100% एग्जामिनेशन क्लियर होने के चांसेस हैं। तो आज मैं केवीएस का क्लास 12th का सैंपल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, और इन क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने मिलेंगे ही। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द नेम पांडा इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म। जो पांडा नेम है, आखिर वो कैसे यूज हुआ या कैसे पड़ा? तो वो एक पैनल डेटा के नाम से या पैनल डेटा से डिराइव्ड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमांड टू इंस्टॉल द पांडा इज। पांडा को इंस्टॉल करने के लिए कमांड कौन सा यूज किया जाता है? आंसर इज डी। हमारे पास ये जो है पैनल डेटा को सॉरी, हमारे पास जो कमांड है उसको पांडास के कौन से कमांड को हम यूज करें कि वो इंस्टॉल हो जाए? तो पिप इंस्टॉल पांडास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पाइथन पांडा वाज डेवलप्ड बाय। पाइथन किसके थ्रू डेवलप हुआ है? गाइडो वेन रोशम। बट पांडास किसके थ्रू डेवलप हुआ है? वेस मन की। नेक्स्ट इज पांडा सीरीज इज। पांडा का जो सीरीज है वो कौन से डायमेंशन पर वर्क करता है? पांडा सीरीज वन डायमेंशनल होता है। पांडा आखिर है ही क्या? पांडा एक्चुअली पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को लीनियर फॉर्म, मतलब वन डायमेंशनल, जैसे मान लीजिए एक्स वन, ये टू और ये थ्री, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेटा को रो और कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पाइथन का पांडा हमको हमारे डेटा को वन वे और टू वे में रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी देता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि पांडा सीरीज वन डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट इज कि हमारे पास जो पांडा है, पांडा क्या है? पांडा एक पैकेज है कि लाइब्रेरी है? तो पांडा एक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट इज वी कैन एनालिसिस द डेटा इन पांडास विथ। हम अपने डेटा का एनालिसिस पांडास में किसके थ्रू करते हैं? सीरीज के थ्रू तो करते ही हैं, साथ ही साथ डेटा फ्रेम के थ्रू भी करते हैं। मीन्स आपके पास सीरीज में ये वन डायमेंशनल यूज होगा, और डेटा फ्रेम में हमारे पास टू डायमेंशनल वे में हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ द अबव, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग which functions cannot be used which function cannot be used for customize the chart in a python। हमारे पास कौन से फंक्शन यूज नहीं होते हैं पाइथन में जो कस्टमाइज चार्ट के लिए स्पेशली? तो वो है कलर फंक्शन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब भी एक तरह की लाइब्रेरी है, जिस तरह से पांडा आपकी लाइब्रेरी है, लेकिन या इसमें हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं। इसमें जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफिकल फॉर्म में होता है, और अगर डेटा को कंपेयर करना है तो वो ग्राफ से अच्छा कंपैरिजन किसी में नहीं होता। तो मैटप्लॉटलिब हमें ये प्रोवाइड कराता है, बट इसमें आर्गुमेंट, मिनिमम आर्गुमेंट होने चाहिए 1। सॉरी।
Next question is method or function to add a new row in a data frame. ये answer is A. Next is डैश इज अ फंक्शन टू सेव ग्राफ. ग्राफ को सेव करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? सेव फिग फंक्शन. नेक्स्ट इज डैश इज अ यूनिक डेटा ट्रेस ऑफ यूजर एक्टिविटी, एक्शन, कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन्स इन अ डिजिटल मीडिया. मतलब आप जो कुछ भी अपने डिजिटल मीडिया में कर रहे हैं उसका सारा कुछ इंफॉर्मेशन किसी और को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट, आपने जो भी वर्क किया वो कहीं जा करके सेव हो रहा है, इसे ही कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम का एक टाइप नहीं है. साइबर क्राइम का एक टाइप नहीं है. और वो क्या है कि आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं एंटीवायरस तो वो साइबर क्राइम का टाइप नहीं है. लेकिन डेटा थेफ्ट, मतलब आपने किसी को डेटा चोरी किया, वो एक साइबर क्राइम है. यदि किसी ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की कॉपी की, फ्रॉजरी, दैट मीन्स कॉपी करना, वो भी एक क्राइम है. डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, वो भी एक क्राइम है. बट एंटीवायरस को प्रोटेक्शन के लिए इंस्टॉल करना वो एक क्राइम नहीं है. So, next question is F. In FOSS ये क्या होता है? मतलब FOSS में F क्या स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है फ्री, ओपन, सोर्स, सॉफ्टवेयर. FOSS का मीनिंग ही यही होता है कि फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. मतलब आपको पता ही होगा जब भी हम वेरिएबल का नेमिंग करते हैं, अगर आप सी या C++ या इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज, जावा, कुछ भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता. और यही गलती यहाँ बी में की गई है कि उसमें नंबर से वेरिएबल का नेमिंग स्टार्ट किया है. ऑब्जेक्ट का नेम हो चाहे वेरिएबल का नेम हो, वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होता. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईपीआर स्टैंड फॉर. आईपीआर का मतलब क्या होता है? आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. मीन्स आंसर आपका आएगा ये वाला सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप बहुत ही ध्यान से उस ऑप्शन को टिक करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान हम थोड़ा जल्दी या हड़बड़ी में कुछ का कुछ देख करके टिक लगा देते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल होने से हम अपने मार्क्स को इजीली ग्रैप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज which of the following is not a violation of IPR. that means intellectual property right का कौन सा चीज उल्लंघन नहीं कर रहा? तो ये पेटेंट ही है जिसके थ्रू हम इन चीजों का उल्लंघन या वायलेशन नहीं करते हैं. प्लेजरिज्म, दैट मीन्स किसी के कंटेंट की चोरी करना या कॉपी करना. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये भी गलत है. और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ये भी गलत है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. while assessing the column from data frame we can specify the column name. In case column does not exist, which type of error it will raise? ये होगा आपका की एरर. मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपने एक रो और कॉलम से रिलेटेड डेटा बनाया और आप इस पर्टिकुलर रो या कॉलम को एसेस करना चाहते हैं, बट इसका नाम ही वहां पर है ही नहीं, या ये इस नाम का कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आपके पास कौन सा एरर आएगा? तो ये हमारे पास की एरर आने वाला है. नेक्स्ट इज डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ. मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप दूसरों के आइडियाज को लेते हैं और खुद अपना बनाकर उसको यूज कर रहे हैं? मतलब दूसरी बात, या फिर शॉर्ट में बोला जाए किसी की कॉपी करना, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, प्लेगरिज्म. नेक्स्ट इज
फंक्शन टू डिस्प्ले फर्स्ट n रोज ऑफ डेटा फ्रेम के ये n नंबर ऑफ रोज को आप कौन से फंक्शंस के थ्रू दिखा सकते हैं? ये हेड n के थ्रू आप n नंबर ऑफ रोज, मतलब आपको सामने से जितने भी रोज को देखना है आप हेड फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं, और अगर आपको पीछे से यानी नीचे से कितने भी रोज को देखना है तो आपको यहाँ पर टेल फंक्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ इससे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर, वेट अ मिनट, हाँ, फॉलोइंग आर इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट। आपका ई वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर पड़ता है, बट इसमें से ऐसा कौन सा है जो असर नहीं पड़ता, मतलब चूज द ऑड वन आउट। तो हमारा सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, वाटर पोल्यूशन भी होगा। अगर हम ई वेस्ट मतलब आपने आपके जो वेस्ट लैपटॉप है या फिर पेन टैब है जो यूज नहीं हो रहा, सीडीज है, उसको आप कहीं ना कहीं डिकम्पोज करते हैं या फेंक देते हैं या जलाते हैं, तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। बट साउंड पोल्यूशन नहीं होता, साउंड पोल्यूशन नहीं होता, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज अब्दुल डिलीटेड ऑल हिज चैट from all his social media account and he think that all his trust are deleted completely. Is he right in thinking so? No. अगर आप मिटा भी देते हैं कोई भी चैट या फेसबुक, कहीं से भी, फेसबुक हो, इंस्टा हो, फिर भी आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मेरी कोई भी एक्टिविटी किसी को नहीं पता चल रही, तो ये बिल्कुल गलत है। द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट रिफर्स टू, ये कौन बताता है? ये आईटी एक्ट के थ्रू ही हमको पता चलता है। नेक्स्ट जी, ये क्वेश्चंस को जस्ट थोड़ा सा ऊपर, हाँ, पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग। हम अपने पांडास में डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से क्रिएट नहीं किया जा सकता, हमको यहाँ पर ये पूछ रहा है। मीन्स हम सीरीज के थ्रू तो क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर है कि डिक्शनरी ऑफ टपल्स के थ्रू हम उसको नहीं कर सकते। तो आंसर है हमारा ए, dictionary of tuple. Which function will be used to read data from CSV file into pandas? हम pandas में डायरेक्ट अपनी CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट वो कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट करेंगे? तो ये है सी वाला, रीड अंडरस्कोर CSV functions के थ्रू। Which of the following is not an attribute of panda data frame? आपके पांडा डेटा फ्रेम में ऐसा कौन सा है जो उसका एट्रीब्यूट नहीं है? तो ये है लेंथ। लेंथ एट्रीब्यूट नहीं है। आप जब भी डेटा फ्रेम बनाए तो जरूर देखें कि टी, साइज और शेप हर चीज यूज हो रही है, बट लेंथ नाम का कोई भी एट्रीब्यूट उसमें यूज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस, एंड आई होप इसमें से जरूर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और आगे भी इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रैम्प नहीं कर सकते, क्रैम्प में रट नहीं सकते। तो हर क्वेश्चंस को समझ करके आप आगे बढ़ते जाइए, और डेफिनेटली आप इस रिक्रूटमेंट में एक सीट तो आपकी होगी ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज़ या फिर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए ला सकूं और आपको उसका नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।